अपने देश में लॉ एंड जस्टिस एक मजाक बन चुका है। रियली क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अभी आप अगर गूगल पर जाओ एंड सर्च करो रीसेंट क्राइम्स और या फिर एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्राइम, तो you will find a lot of cases that are reported very recently. अभी सवाल उठता है कि ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? एंड डिस्पाइट कि हम लोग तरक्की भी कर रहे हैं, कानून भी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज करता रहते हैं, डिस्पाइट इस सब के कुछ होता नहीं एक्चुअल डिफरेंस। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही गूगल पे सर्च कर रहा था अभी क्या सिचुएशन है अबाउट केसेस, स्पेसिफिकली रेप केसेस की अगर मैं बात करूं। कोलकाता वाला हुआ ही था जिसमें पूरी नेशन वाइड आउटरीच दिखी, लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, ये वो जस्टिस नहीं हो रहा है, दिस एंड दैट। फिर बात आती है अभी एक केस दिल्ली में हुआ अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, एमपी में 2 माइनर लड़कियों का, एंड एक उधर भोपाल में, सॉरी महाराष्ट्र में माइनर लड़कियों का और भोपाल में एक और महिला का। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चोरी चकारी, मर्डर, ये सब चल रहा है। एंड कानून जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। एंड ये सब रेगुलेट क्यों नहीं हो पा रहा? लाइक कभी सवाल पूछते हो आप अपने आप से? क्योंकि एक नागरिक होने के बावजूद, एक जिस देश में आप रहते हो, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर के अंदर, कभी सवाल पूछते हो कि यार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? लाइक व्हाट्स द रीज़न? एंड फिर बोलते हो कि हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेज सकते, रात में हम बाहर नहीं घूम सकते। क्यों? वाई डोंट यू क्वेश्चन योर गवर्नमेंट? अपने सरकार से, अपने नेता लोगों से सवाल क्यों नहीं करते हो? जब इलेक्शन होते हो सब गधों के जैसे भीड़ बना करके पहुंच जाते हो, अरे हमारी पार्टी, अरे हमारा नेता। काहे का नेता बे तुम्हारा? और काहे के तुम इंसान हो बे? तुम्हारे को इतनी बात नहीं समझ में आती। और मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सब आ रहा है। जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बुजुर्ग हो, एडल्ट हो, यंगस्टर्स हो, कोई भी हो, जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में नहीं हुई है वो चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमको अफेक्ट नहीं करती है। हर एक चीज़ अफेक्ट करती है आपको। अभी कुछ दिन पहले ड्रंक एंड ड्राइव में किसी की मौत हुई है। एक वो बेंगलोर का केस था शायद, जहाँ पे वो पोर्श गाड़ी वाले एक लाइक टीनेजर गाड़ी चला रहा था, एंड उसने 2 लाइक एडल्ट्स को, जॉब करने वाले, आई थिंक दे वर इन देयर 30s और 20s, उनको मार दिया, क्रश्ड बाय द कार। क्या जस्टिस मिलती है कि 300 पेज का एक ऐसे लिख दो एंड उसके बाद यू आर फ्री? कोई अपडेट नहीं उसमें कि वो अभी क्या हुआ, उसका कहाँ गया, वो देश में भी है कि वो देश से बाहर भेज दिया गया। क्या क्या उसकी फैमिली को लाइक जस्टिस मिला, वो जिनके घर परिवार के लोग मर गए? क्या इनकी फैमिली? अभी वो कोलकाता वाले रेप केस की अगर बात करो तो उसमें अभी ट्रायल शुरू हुआ है। इट्स बिन सो मच टाइम, अब नहीं कोई पोस्ट कर रहा। तुम लोग एक समाज के तौर पे ना, बस तुम मूर्तियाँ हो, तुम भेड़ हो, तुम भेड़, एक भेड़ का झुंड देखा है, वो हो तुम। क्योंकि जब भी कुछ भी होता है ना, उस चीज़ को तुम भेड़ की तरह मैं करके फॉलो करना शुरू कर देते हो, जस्ट बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग। और इसमें एक और चीज़ ज़्यादा आती है, क्योंकि तुमने वो एक चीज़ पढ़ी थी हमने बहुत पहले अपने स्कूल में, हिंदी में थी, हमारे कहानी थी, उस कहानी का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। अभी यही हाल हो रखा है अपने समाज का, अपने देश में लोगों का और समाज का पूरा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं, जब भी कभी देश की बात आती है, एक फ्यूचर एस्पेक्ट्स की तरफ से सोचते हैं, लोगों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो अपने देश की तरक्की के लिए। कुछ नहीं, गांव में सरपंच के इलेक्शन हो गए, दारू की बोतल ले दो भाई, वोट तुम्हारा है।
अपना किसी और शहर में मेयर के होंगे, एमपी के होंगे, कोई भी जो भी इलेक्शन होता है, अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हुए लोग हर किसी को अपने नॉन के हिसाब से वोट देते हैं। किसी का ये मुद्दा ही नहीं होता साला कि भाई हम वोट देंगे इस बेसिस पे कि तुम तरक्की कराओगे। तुम्हें आदत हो गई है एक सड़ी हुई जगह में रहने की। घर के सामने तुम्हारी गलियां कच्ची हैं, सड़कों में तुम्हारे खड्डे हैं, पानी भर जाता है, पानी में से निकलते रहते हो तुम, वहीं गटर लीक कर रहा है तुम्हारा, वहीं कोई जानवर हग रहा है, वहीं कोई आदमी भी हग रहा है, इनफैक्ट छोड़ो। गंदगी में रहने की आदत हो चुकी है तुम लोगों को, एंड इतनी आदत हो चुकी है कि तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है उस बात से। और जब कोई ऑनलाइन तुमको दिखता है, कोई पोस्ट डालता है, तुम्हारे देश का मजाक उड़ाते हो, तब तुम बोलते हो हमारा देश महान, हमारा कल्चर महान, हमारा ये वो। क्या महान है बे तुम्हारा? है महान हमारे कल्चर की पुरानी जो सोच थी ना, वो थी, इट वाज गुड। कल्चर जो जिसकी तुम महानता की बातें करते रहते हो ना, इट वाज गुड। कितना फॉलो करते हो लेकिन तुम उस कल्चर को? राम राम तो करते रहते हो, लेकिन क्या राम की तरह जीने की कोशिश कर सकते हो? उनके जो उन्होंने जो लाइक अपना जीवन जिस हिसाब से व्यतीत किया था, क्या तुम उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो? एक दिन भी उनके जैसे रह के दिखा दो, मन से मैल हटा दो, देश की अच्छाई की तरफ, समाज की भलाई की तरफ काम करना शुरू कर दो। लेकिन नहीं, वो सब तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमें तो मतलब है हम अपने आप से। अरे तुम चाहे घपले करके, तुम चोरी चगारी करके, तुम चाहे जितना बड़ा बिजनेस कमा करके तुम एक BMW खरीद लोगे, जब सड़क पे निकलोगे तो सड़क पे तो खड्डे ही मिलेंगे। कहाँ से सड़कें कहाँ से लाओगे बे? घर तो तुमने पैसे से भर लिया, लेकिन सड़कें कहाँ से लाओगे? जो तुम्हारी सोच है ना, ये कि भाई हाँ मैं अपना तो बना लिया और दूसरे का हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरा जो है ना, वो तुमको बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, पड़ना चाहिए भी। इनफैक्ट इनडायरेक्टली वो तुम्हारे समाज में इफेक्ट डालता है। तुम्हारे मोहल्ले में अगर किसी का लाइक बच्चा ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर की समस्या नहीं है, वो भी है, तुम्हारे घर की भी समस्या है। क्योंकि जब वो एक ख़राब बच्चा कल को समाज में जाके क्रिमिनल बनता है, क्राइम करता है, तो कितने चांसेस हैं कि वो तुमको नहीं करेगा जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे मोहल्ले का है। किसी भी एक चीज़ का, छोटी भी हो बड़ी भी हो, हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है आपके लाइफ के ऊपर भी एंड आपके ऊपर भी। डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक। स्कूल में जाओ तो इन 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 लोगों को ये नहीं पता कि पढ़ाना क्या है, कैसे है, क्योंकि जो तुमने टीचर भर्ती किए होते हैं, मोस्ट ऑफ देम तो एक डिस्टेंस से डिग्री करी हुई है, काम अपना खुद का ही नहीं पता, नॉलेज तुमको नहीं है, फिर एक्सपेक्ट करते हो कि तुम लाइक बहुत सारे बच्चे एक बहुत तगड़े लाइक बैकग्राउंड के साथ में आएंगे एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होगी उनको और वो देश की तरक्की में हेल्प करेंगे। हॉस्पिटल्स की तुम बात कर लो, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी रहती है, इलाज इतने महंगे महंगे होते हैं लोगों के, एंड उसके बाद तुम सरकारी दफ्तरों की बात कर लो, सरकारी दफ्तर में चले जाओ तुम, तुम्हारा जान पहचान का है तो तुम लाइन में आगे लग जाओगे, तुम्हारा काम पहले हो जाएगा। जो लाइन में पिछले 2 घंटे से खड़ा है वो पीछे रह जाता है भाई। तुम समाज सेवा की बात कर लो, समाज सेवा के नाम पे तुम लगा दोगे भंडारे बड़े बड़े सड़कों पे, वो भी सड़कें रोक देते हो तुम, और जब भंडारा ख़त्म हो लेता है उसके बाद वहाँ पे एक डिस्पोजल्स पड़े होते हैं, खाना पड़ा होता है, गंदगी मचा के निकल लेते हो तुम। ये भी नहीं सोचते कि एक बार भाई कि हाँ ये सफाई तो कर दें कम से कम। दिल्ली में फ़िलहाल पोल्यूशन का क्या हाल है, नॉर्थ इंडिया के अंदर पोल्यूशन का क्या हाल है? सोचते हो कभी जहरीली हवा में सांस लेते हुए जब आंखें जलती हैं तब क्यों नहीं तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आती है कि यार ये क्या है, ये व्हाट द हेल इज़ दिस, व्हाई शुड वी नॉट स्ट्राइव फॉर समथिंग दैट इज़ बेटर फॉर आवर लाइव्स? लेकिन नहीं, आदत हो चुकी है तुमको कीड़ों की तरह रहने की। वो एक बहुत पुरानी मूवी का डायलॉग है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, शायद क्रांतिवीर थी, वो नाना पाटेकर का डायलॉग है। वो बनाने वाला ऊपर से देखता होगा कि भाई यार नीचे मैंने बनाया तो इंसान था, नीचे जाकर साला कीड़े बन गए, कीड़े। वही काम हो रखा है। जब अपनी बेटी आपकी किसी के घर से बाहर जाती है तो आपको क्या रहता है? टेंशन रहती है भाई,
ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कपड़े ढंग पूरे कपड़े पहन के जाए, छोटे कपड़े ना पहन रखे हों, कहीं कोई किसी की गंदी नज़र ना पड़ जाए। क्यों नहीं तुम अपने समाज को ऐसा बना देते कि भाई जहाँ पे ऐसा कोई इशू ही ना हो, जहाँ पे कोई ऐसा खतरा ही ना हो कि भाई हाँ कि भाई मेरे बच्चा बाहर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है इसको। सच में तुम लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुबह जाते हो काम पे, गधों की तरह काम करते हो, उसके बाद शाम में घर आके अपने परिवार के साथ 2 घड़ी स्पेंड करने के अलावा तुम दारू की बोतल खोल के एक पैग मार के सो जाते हो। तुम घर में बीवी से झगड़ते हो, बीवियाँ पति से झगड़ती हैं। बच्चों की लाइफ पे क्या असर पड़ता है कोई आइडिया नहीं तुमको। मोरल वैल्यू तुम समाज में दिखाते हो, घरों में झगड़े हैं, और जब बाहर निकलते हो तब तुमको ये दिखाना भी वी आर द मोस्ट परफेक्ट फैमिली। हमारे जैसे लाइक अच्छे और प्रेम भरे परिवार तो कोई है ही नहीं है। घरों में फूट डली रहती है और समाज में इज्जत बनाने की कोशिश करते हो। किसको दिखावा कर रहे हो बे यार? दिखावे का समाज हो चुका बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी गाड़ी भी लेनी होती है ना, तो तब भी तकलीफ़ होती है लोगों को, अरे नहीं 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 ये छोटी दिखती है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं लोगे, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, दिखनी बड़ी चाहिए बस। घर बनाओगे तब भी ये दिखना बढ़िया चाहिए बस सामने वाले को, अगले को देखते ही हो जाओ, अरे वाह क्या चीज़ बनाई है इसने तो। अरे तुमको उसमें रहना है, तुमको प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से घर हो, मुझे अच्छा लगे, चाहे दूसरे को जैसे मर्जी लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिखावे का समाज हो चुके हो तुम। बहुत सारी बातें ऐसी जिन पे लाइक चर्चा भी करी जा सकती है और जिन पे बहुत सारे उसमें अवगुण भी हैं चीज़ों में और लोगों में। यहाँ पे क्या बात है कि लोगों को आजकल एक और लाइक अगर मैं साइंटिफिक और मेडिकल तौर पे बात करूँ, कोई एक और बड़ी प्रॉब्लम एड्रेस करता हूँ मैं, कि आजकल बच्चों में बड़ी अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं, अलग अलग तरह की कैंसर्स, अलग अलग तरह की आँखों की बीमारियाँ, न्यूरो की प्रॉब्लम्स, ब्रेन की प्रॉब्लम जो भी हैं उभर उभर के आती हैं। कभी सवाल उठाते हो कि इन चीज़ों का ऐसा कारण क्या है? तुम लोग पैसे के पीछे इतने अंधे हो चुके हो कि तुम किसी से भी शादी कर लेते हो और किसी से भी बच्चे कर लेते हो जब तक उसके पास पैसा है। पहले तुम अपनी बेटियां ब्याहते हो और लड़कियां भी एक हस्बैंड ढूंढती हैं, तो वो ये देख के ढूंढती हैं कि भाई इसके पास पैसा है कि नहीं है। विच इज़ फाइन, पैसा होना चाहिए, लेकिन कितना हो और कितने की ज़रूरत है। और सिर्फ पैसा एक रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग बोलते हैं पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, फ़ाइन होगा, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, लेकिन उसके अपार्ट एक और चीज़ होती है, हेल्थ। आपकी लाइक कितनी बार देखता हूँ मैं, भाई बेटी ब्याह दी, एक बड़े अजीब से लाइक सारा दिन बीमार रहता है, खाने पीने का हिसाब नहीं है, या फिर मोटा हो रखा है, सारा दिन बैठा रहता है आलस के अंदर, डायबिटीज़ हो रखी है, ये हो रखा है, फिटनेस का ख्याल नहीं है, ये नहीं है थोड़ा दौड़ लें, कम खा लें, नहीं। अच्छी खासी कमाई करते आदमी को भी एक 10 रुपये का समोसा फ्री मिल जाए ना, उस पर लाल गिर जाती है अगले की। कुत्ते के जैसे भागते उसके पीछे भी। क्यों? फ्री का तो चाहे मैं कह रहा हूँ गोबर भी मिल जाए, साला एक बार वो भी खा लेंगे। पहले पैसे के बेसिस पे कभी अपने बच्चों को ब्याह देते हो, फिर उसके बाद क्या है भाई, अगले में फलानी बीमारी थी है, तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई वो बीमारी आगे भी आ सकती है और आगे जनरेशन में और तंग करती है। एंड क्योंकि और चलो वो भी नहीं है, बीमारी छोड़ो, तुम हेल्थ बिगाड़ लेते हैं लोग ओवर टाइम। अभी क्यों? लड़कों की वैल्यू इस चीज़ पे है कि भाई वो कितना कमाता है, लड़के गधों की तरह कमाने में लगे हुए हैं, हेल्थ की उनके परवाह नहीं है बेचारों को। वो अपना लगे हुए हैं कमाने में, एंड इधर उनकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, फिर उनकी शादी होती है, फिर अर्ली ऑन उनको डायबिटीज़ और स्ट्रेस, बाल झड़ गए, ये हो गया, घुटने में दर्द, फलान दर्द, हड्डी टूट गई। क्यों? बोन्स कमज़ोर हो गए ओवर टाइम, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, कभी एक्सरसाइज नहीं करी। इंडिया के अंदर लोग एक दूसरे को देखो तुम, कितने मोटे हो रखे हो, साला टंकियों की तरह घूम रहे हो मटकों के जैसे पेट लेकर के। उसके बाद डॉक्टरों के लाइक तुम लोगों को ना सुकून उस चीज़ में है कि कुत्तों की तरह मैं काम करके कमाऊंगा, अपनी हेल्थ को बिल्कुल जीरो पे ले आऊँगा, और उसके बाद वो सारे पैसे का मैं इस्तेमाल करूँगा एक बहुत फर्स्ट क्लास बढ़िया हॉस्पिटल में एक बढ़िया कमरा लेने में। वहाँ पे सुकून पड़ता है तुमको। दिखावे के समाज हो चुके हैं तुम, दिखावे के।
समाज में तुम्हारा कानून, तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब दिखावे के हैं। सड़क पे निकल जाओ, तुमको एक आदमी ट्रैफिक रूल फॉलो करता हुआ दिख जाए। जिन शहरों में थोड़ा बहुत करते भी है ना, वो उस चीज़ के डर में करते हैं कि भाई कैमरा लगा हुआ, चलान हो जाएगा साला। ये डर हैं तुम्हारे, इसलिए नहीं करते कि तुम एक अच्छा नागरिक बनना, तुमको अपने देश में एक बढ़िया सोसाइटी चाहिए है। सड़क पे निकलते हो तो जब कोई नया बच्चा अपना ड्राइविंग सीखता है और उसके बाद सड़क पे निकलता है तो माँ बाप को ना इतना डर होता है, तुम तो ठीक से चलाओगे, कोई और ना ठोक दे तुम्हें। क्यों ऐसे समाज बनाया हुआ बे? क्यों नहीं तुम लोगों से सवाल करते हैं? अभी लाइसेंस बंटते हैं अपने देश में, रूल्स एंड रेगुलेशन का मजाक उड़ता है हर रोज सुबह शाम। जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम पे घंटा कुछ नहीं निकलता। कभी अपने आप को असेस करके देखो, तुम लोग गरीब होते जा रहे हो और जो 2-3% लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट जो है, अभी तुम एक सिंपल सी आइडिया लगाओ, ये GST और ये जो नोटबंदी आई थी, इससे किसका भला हुआ है? छोटे बिजनेसेस प्रॉफिट कमाते थे कैश के ऊपर, और कैश रखना क्या गलत है? ठीक है भाई, ब्लैक मनी के तौर पर लोग रखते हैं, तो क्या आज ब्लैक मनी नहीं निकलती लोगों के पास? और क्या आज राजनेताओं के पास ब्लैक मनी नहीं है? कौन सा तुम्हारा एक क्लीन चिट वाला घूम रहा है? बिल्कुल भाई मेरे, जिसके पास ब्लैक मनी थी ना बहुत बड़ी अमाउंट्स में, वो आज भी उनके पास है। और जो छोटे बिजनेसेस थे ना, जो छोटी मार्केट्स होती थी, छोटी दुकानें थी, किसी के छोटे मोटे बिजनेस थे, भाई अपना एक स्टेट में बिजनेस है, नेशनल लेवल पे नहीं है, लोकल बिजनेस है किसी का, उन सब का कैश डिपेंडेंट होता था काम। एंड उसको इतना मार लिया गया है ना, लेकिन लोग कभी सवाल नहीं उठाते इस चीज़ पे, क्योंकि तुम्हें आदत है, कीड़ों की तरह रहने की आदत हो चुकी है। तुम क्या समझाएं तुम्हें? लेकिन दुख तकलीफ होती है देख करके कि भाई अपने समाज में क्या हो क्या रहा है। आज फलाने को मार दिया, जिसको मार दिया, आज उसको मार दिया। ऑनलाइन देखो तो एक दूसरे को नफरत करने में लगे हुए हो। क्या उखाड़ लिया तुमने नफरत करके? हिंदू हिंदू हो ही रहती है, मुसलमान ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे क्या कर देंगे? तुम 80% मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा आइडिया है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या 80% तो है एटलीस्ट। तो तुम 80% उस 10%, 5% से डरे हुए हो? क्या आदमी हो तुम यार? और मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ, राजनीति और धर्म दो अलग चीज़ें हैं, इनको कभी मिक्स मत करो। रिलीजन इज़ अ प्राइवेट अफेयर, उसको घर में रखो, पर्सनल रखो, उसको पब्लिक में मत लेके आओ, उसको एक सामाजिक मुद्दा मत बनाओ। समाज में वो चीज़ें होनी चाहिए जो समाज को कंसर्न करती हैं, जो समाज की हर एक छोटी से बड़ी सोसाइटी को, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबको अफेक्ट करती हैं, वो होनी चाहिए प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है या हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे उन्हीं की चलेगी। आपके राजनेताओं के धर्म हैं, नेता का तो कभी धर्म होना भी नहीं चाहिए। कोई नेता शुड बी एन एथिस्ट, और इवन इफ नॉट तो कम से कम अपना जो रिलीजन है उसको घर में प्रैक्टिस करें। ये भाषण दे रहे होते हैं, वो फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या छीन लेंगे बे? कितना डरते हो तुम लोग साला। किसी ने अगर अपना चोगा बदल रखा है, एक अपीयरेंस बदल रखी है, जस्ट बिकॉज, उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे अलग हो गए। जेनेटिकली तुम सब सेम ही हो, तुम वही हो, तुम में कोई फ़र्क नहीं है मेरे भाई। चाहे तुम इधर के रहने वाले, चाहे उधर के रहने वाले, एक ही देश के लोग हो तुम। लेकिन तुम लोगों को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। भेड़ चाल चलते हो तुम, भेड़ चाल। अब नहीं दिखेंगे किसी की स्टोरी जो स्टेटस में फलाने का रेप हो गया है, उसके साथ जस्टिस करो भाई, ये नहीं दिखते अब, क्योंकि तुम भेड़ चाल करने वाले हो। ट्रेंडिंग जो होता है ना, ट्रेंडिंग, चाहे जूते, कपड़े, खाना, डेस्टिनेशंस, घूमना फिरना, कुछ भी हो, तुम साला उसी के पीछे भग जाते हो। कभी अपने दिमाग से तुम सोचते नहीं हो कि यार ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, ये फिर क्यों करनी चाहिए। और तुम जैसों को समझाने का फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन ये बातें मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे मेरे अंदर से ये बातें निकलती हैं, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता। क्योंकि एक बात मैंने बहुत पहले सुनी थी और बहुत सच बात है कि समाज इसलिए परेशान नहीं है कि समाज में बुरे लोग हैं, समाज इसलिए परेशान है कि जो अच्छे लोग हैं ना वो साला चुप रहते हैं। तुम अच्छे तो बनते हो, लेकिन जब बुराई होती है ना उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तुम। डरे हुए और दबे हुए लोग हो तुम। घर से बाहर निकलो तो तुम भगवान से डरते हो, लोगों से डरते हो, क्राइम से डरते हो, ऑफिस जाओ बॉस से डरते हो, अपने सीनियर से डरते हो, स्कूल जाओ अपने टीचर से डरते हो, घर आओ माँ बाप से डरते हो।
बहुत डरे हुए लोग हो तुम, बहुत ज़्यादा। कोई फ़ायदा नहीं तुम डरे होंगे समझाने का, लेकिन मेरा बोलने का पर्पज़ तुम्हें समझाना है ही नहीं है। मैं तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है इन चीज़ों के बारे में, और मैं तुम लोगों की तरह चुप नहीं रहना चाहता। दैट्स ऑल।